हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तभी वीर की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वीर बोलता है, चलिए मिस अनन्या, एक रेस मेरे साथ लगा लीजिए। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। विक्की ने उसकी तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दिया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, चलिए हो जाए फिर। वीर ने अपना बैग और अपना ब्लेजर उतारकर विक्की को दे दिया और अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करते हुए राहुल से चाबी लेकर बाइक पर बैठ गया। इस समय वीर बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर एक एम्प्लॉय जिसका नाम नेहा था, वो रीमा के कान में धीरे से कहती है, यार अपने बॉस कितने स्मार्ट है ना। रीमा खोए हुए बोलती है, हाँ यार स्मार्ट तो बहुत है, आज पहली बार अच्छे से देख रही हूँ, नहीं तो हमेशा ही देखने से डर लगता है। इधर दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाइक आगे बढ़ा दी। कभी वीर आगे निकलता है तो कभी अनन्या। पूरी कंपनी का राउंड लगाने लगे, सभी के पास पहुँचने वाले थे। वीर इस समय आगे था कि अचानक से अनन्या उसके आगे निकल गई। वो थोड़ी दूर निकल गई, फिर कुछ सोचकर उसने अपनी बाइक स्लो कर दी और जब तक वीर उसके पास आया और उससे आगे निकल गया, अनन्या मुस्कुरा दी और फिर से बाइक की स्पीड बढ़ा दी और दोनों ही एक साथ सभी के पास पहुंच गए। राहुल कहता है, यार इस रेस में तो दोनों ही बराबर पे हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। अनन्या बाइक से उतरी और चाबी राहुल को देकर बोली, आज काफ़ी दिनों बाद बाइक चलाई, मज़ा आ गया। फिर उससे कहती है, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए मिस्टर राहुल। उसकी बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, हाँ आई लाइक योर एटीट्यूड। विक्की मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, ओहो, तो आपको बातों के अलावा बाइक भी चलानी आती है। अनन्या खुश होकर कहती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मिताली को भी आती है चलानी। फिर मासूमियत से कहती है, और मैं कहाँ बोलती हूँ सर, मैं तो चुप ही रहती हूँ, अभी भी तो सभी बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं और वीर धीरे से बड़बड़ाया, हाँ ये तो कुछ ही नहीं बोलती, बाकी सारे लोग बोलते हैं। फिर वीर वहाँ से अपनी गाड़ी लेने चला गया। नेहा अनन्या से बोलती है, अच्छा यार तुम शर्त के 4000 रुपये जीत गई हो, तब इन रुपयों का क्या करोगी। अनन्या और मिताली एक दूसरे को देखा और बोली, दुआएं लेंगे और तुम लोगों को भी दिलवाएंगे। बाकी सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे तो वो दोनों बोली, नहीं समझे क्या। सभी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों ने गेट के बाहर देखा और उनसे बोली, चलो बताते हैं, और आगे बढ़ गई। उनके पीछे बाकी के सभी एम्प्लॉय चल पड़े। विक्की भी उनके साथ चल दिया। सभी बाहर आई और दोनों रास्ते में बैठे मांगने वाले के पास आई और उन दोनों को 2-2 हजार रुपये देकर कहती है, खाना खा लेना आप दोनों और भूखे मत सोना। मांगने वाले उन दोनों को दुआएं देने लगे। तभी वो दोनों सभी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपकी दुआओं के असली हकदार वो सब हैं। वे दोनों उन सब के पास आए, सबको बहुत सारी दुआएं देकर वहाँ से चले गए। सभी के चेहरे पर इस समय एक मुस्कुराहट आ गई। सभी अपने अपने घर लौट गए। विक्की भी वीर की गाड़ी में बैठकर चला गया। वीर आज खुश था। विक्की उसे देखते हुए कहता है, कैसा लग रहा है अब। वीर मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज इतने सालों बाद फिर से बाइक चलाकर मज़ा आ गया यार। विक्की उसे खुश देखकर खुश था और मन में कहता है, आज रेडियो बॉक्स की वजह से ही सही, पर मेरा दोस्त दिल से खुश हुआ है। थैंक यू मिस रेडियो। इधर रास्ते में मिताली ने अनन्या से पूछा, तू चाहती तो बॉस से भी जीत सकती थी, फिर क्यों नहीं जीती। अनन्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, यार वो हमारे बॉस हैं और अगर मैं उनसे जीत जाती तो पूरा ऑफिस उनका मजाक उड़ाता कि एक बॉस होकर एक एम्प्लॉय से हार गए, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। उनकी इज्जत का सवाल था। मिताली बोलती है, हाँ और तुझसे ये सब नहीं देखा जाता है ना। और ये बोलकर दोनों ही हंसने लगती हैं। आज सभी खुश थे। सभी के खुश होने की वजह अलग अलग थी, पर सभी दिल से ही बहुत खुश थे। सभी अपने अपने घर लौट आए। घर जाकर अनन्या और मिताली चुपचाप से बैठकर कुछ सोचने लगी। अचानक से अनन्या बोल पड़ी, यार मिताली, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ।
मिताली ने एक नज़र उसे देखा और बोली, हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मिताली बोल पड़ी, तो क्या सोचती है, करे फ़ोन? हाँ चल करते हैं फ़ोन। ऐसा बोलकर अनन्या ने फ़ोन उठाया और कॉल करने लगी, पर मिताली ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, रहने दे यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं मानेगा। अनन्या उदास हो गई। फिर अचानक से कहती है, यार ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन मिताली कुछ कहना चाहती थी, पर अनन्या बोल पड़ी, देख हम भाई से बात करते हैं, पहले उन्हें मनाते हैं, फिर भाई हमारे मम्मी पापा को मना लेंगे। मिताली कहती है, हाँ चल ठीक है, भाई को मनाने का मिशन चालू करते हैं। ऐसे बोलते हुए मिताली ने उसका फ़ोन उसे पकड़ा दिया। अनन्या ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर ऊपर देखकर बोलने लगी, भगवान जी इस मिशन में सफल करना हमें, कोई भी रुकावट मत लाना। उसने गहरी सांस छोड़ी और रेहान को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन स्पीकर पर ढाल दिया। रेहान घर पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसने बिना देखे फ़ोन उठा लिया और बोला, कैसी हो तुम दोनों? हम अच्छे हैं भाई, आप कैसे हो? अनन्या ने पूछा। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी अच्छा हूँ, और बताओ ऑफिस कैसा चल रहा है? मन लग गया है ना तुम दोनों का? मिताली कहती है, हाँ भाई मन लग गया हमारा, और काम भी अच्छा चल रहा है। अनन्या उदास होकर कहती है, भाई आपको पता है यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है? हम दोनों टाइम से निकलते हैं, पर फिर भी ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाते हैं। रेहान समझ रहा था कि ये क्या चाहती हैं, फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, ओह अच्छा, वैसे कितने बजे निकलती हो तुम दोनों? दोनों झट से बोल पड़ी, 8:30 बजे। रेहान कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तो तुम दोनों एक काम करो, कल से 7 बजे निकल जाया करो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहती है, भाई आप क्या बोल रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता निकालिए ना। रेहान अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, तो एक काम करते हैं, तो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ कि तुम्हें ऑफिस के बगल में ही कोई अच्छा सा फ्लैट दे दे। उसकी बात सुनकर दोनों ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगी, रहने दीजिए भाई, हम रखते हैं फ़ोन। उनकी बात सुनकर रेहान हंस दिया और कहता है, इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, सीधे सीधे बोलो कि तुम्हें बाइक चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? अनन्या मासूमियत से कहती है, घुमा फिरा कर कहाँ बोल रहे हैं, जलेबी की तरह ही तो बोल रहे हैं, और जब आप समझ गए थे तो फिर ऐसे अनजान क्यों बन रहे थे और उल्टे फुल्टे आइडिया भी दे रहे थे। रेहान ने गहरी सांस छोड़ी और कहता है, देखो तुम दोनों, घर पर कोई नहीं मानेगा और तुम लोग अच्छे से जानती हो ये सब। भाई प्लीज़ आप मनाइए ना उन्हें, हम सेफ्टी से चलाएंगे, पक्का प्रॉमिस। दोनों ऐसे वादा करती हैं। तो रेहान ने गहरी सांस छोड़ी और कहता है, ओके मैं ट्राई करूँगा, पर पक्का नहीं कह सकता, और इस बार मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा किसी को भी। भाई आप एक बार कोशिश तो कीजिए, और हमें आप पे पूरा भरोसा है भाई, आप ज़रूर कामयाब होंगे अपने मिशन पर। अब आप पेरेंट्स को मनाने का मिशन चालू कीजिए। दोनों खुश होते हुए ऐसा बोलती हैं। रेहान ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अनन्या फिर कुछ सोचने लगी। उसे ऐसे सोचों में गुम देखकर मिताली ने उससे पूछा, अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनन्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहती है, राहुल के बारे में सोच रही हूँ। मिताली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, राहुल के बारे में? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, आज से पहले तू कभी किसी के बारे में नहीं सोचा तूने? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, यार इसे सबक सिखाना पड़ेगा, इसने बोला कैसे कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है? मिताली अपनी आंखें बड़े करते हुए कहती है, क्या करने का सोच रही है तू? अनन्या उसकी तरफ शरारती मुस्कान लाते हुए कहती है, कांड करने का सोच रही हूँ। मिताली बोलती है, नो नहीं यार रहने दे। अनन्या कहती है, नो वे, उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, ये मेरा स्टाइल है। ऐसा बोलकर अनन्या ने क्यूट सा फेस बना लिया। मिताली ने उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है पर ज्यादा तंग नहीं करना। अनन्या ने उसे देखते हुए कहा, नहीं ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, काफी दिन हो गए यार कोई कांड नहीं किया, तो हाथ में खुजली मच रही है। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही बातें करते करते सो गई। अगली सुबह सभी ऑफिस पहुंच गए। मिताली और अनन्या ऑफिस पहुंची। सभी आ चुके थे। अनन्या ने मिताली से जाने का बोला और खुद वहीं बाहर रुक गई। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गई और सीढ़ियां चढ़कर
ऊपर चली गई और अपने कैबिन में आराम से जाकर मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। वीर की नजर जब मुस्कुराती हुई अनन्या पर पड़ी तो वो उसे देखते ही सोचने लगा, ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है। हाँ, लगता है कि आज मैंने काम इसे कुछ कम दे दिया है, अभी करता हूँ इसे सीधा। उसने कुछ सोचा और समर को बुलाकर कुछ फाइल्स दी और उसे बोला, इन सारी फाइल्स को जल्दी ही मिस अनन्या से कंप्लीट करवाकर मेरे पास भिजवा देना। समर ने एक नज़र फाइल्स को देखा, फिर उससे फाइल्स लाकर अनन्या को दे दी। उसने एक नज़र समर को देखा और फिर फाइल्स को देखकर उससे पूरी फाइल्स ले ली और मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। वीर की नज़रें अनन्या पर ही थी। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख वीर समझ नहीं पा रहा था कि इतना काम होने के बाद भी ये मुस्कुरा क्यों रही है। उधर वीर इस बात से परेशान था कि वो मुस्कुरा क्यों रही है, पर अनन्या की मुस्कुराहट की वजह क्या थी ये तो बस वही जानती थी। वीर बार बार समर को फ़ोन करके फाइल्स के बारे में पूछता और समर बार बार अनन्या को। पहले तो अनन्या नॉर्मल ही रही, पर जब बार बार समर उसे तंग करने लगा वो भी गुस्सा हो गई, पर फेस पर जाहिर नहीं होने दिया उसने अपना गुस्सा और मन में सोचने लगी, ये आज कुछ ज़्यादा नहीं उछल रहे, लगता है इनकी भी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। वो जल्दी जल्दी फाइल्स कंप्लीट करने लगी। लंच ब्रेक होते ही मिताली भी आ गई और अनन्या के कैबिन में पहुंच गई। उसे काम करते देख उसने कहा, क्या हुआ, काम खत्म नहीं हुआ क्या? अनन्या काम करते हुए कहती है, बस हो गया, तू चल, मैं ज़रा ये फाइल उस बॉम्ब को देकर आती हूँ। ओके फाइन, पर जल्दी ही आना, मिताली ने उससे कहा और कैंटीन की तरफ चली गई जहाँ पर पहले से ही सभी एम्प्लॉय थे। वीर की नज़रें सिर्फ अनन्या के कैबिन पर ही थी। वो उसे काम करते देख खुश हो रहा था कि आज ज़्यादा काम मिल गया जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और बात करने लगा। अनन्या ने जल्दी से काम ख़त्म किया और सारी फाइल्स लेकर अपने कैबिन से बाहर आ गई। उसने समर के कैबिन में देखा पर वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने कुछ सोचा और वीर के कैबिन की तरफ चली गई। वहाँ जाकर उसने नॉक किया। वीर ने बात करके फ़ोन रखा और कमीन बोला। अनन्या उसके कैबिन में आई और सारी फाइल्स उसे देते हुए बोली, सर ये आपकी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर संभल कर फाइल्स ले ली और फाइल्स देखते हुए कहता है, आपको नहीं लगता मिस अनन्या कि यह काम आपको बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था? अनन्या ने एक पल उसे घूरा, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ओ रियली? और आपको नहीं लगता कोई ज़रूरी काम कर रहा हो तो बीच में कंगारू की तरह कूदकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? वीर एकदम से चौंक कर बोला, व्हाट यू कॉल मी कंगारू? अनन्या अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्यों, आप कंगारू हैं? वीर कहता है, नहीं। अनन्या ने उससे फिर से पूछा, आपने डिस्टर्ब किया? वीर एकदम से चौंक गया, फिर संभल कर बोला, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। अनन्या ने एक पल उसे घूर कर देखा, फिर कहती है, आपको मैं क्या दिखती हूँ? वीर हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? अनन्या उसे देखते हुए कहती है, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको रोबोट दिखती हूँ जो फटाफट 2 मिनट में ही आपका दिया काम कर दूँ? ऊपर से आपके चेले चपाटे जो बार बार कॉल करके परेशान करते रहे। अरे जब बंदा अपने काम में बिजी है तो ज़रूरी है बार बार कॉल करके उससे पूछना? जब काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही दे देगा ना। लेकिन नहीं, आपको तो मेंढक की तरह बीच में ही फुदकना है ना। वीर एकदम से बोल पड़ा, व्हाट डू यू मीन कंगारू? अनन्या उसे देखते हुए कहती है, अरे आपको कंगारू नहीं पता? वीर उसे देखते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका? ऑफ कोर्स आई नो। फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, व्हाट आ से? आपने मुझे कंगारू बोला? अनन्या ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला दी और फिर बोली, मैंने ऐसा कब कहा? वो तो आप खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आपको उनके साथ कंपेयर करके कंगारू की बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। अनन्या उसे बोलती जा रही थी और वीर मन में ही बोल रहा था, ओ गॉड, इसे छेड़कर गलती कर दी मैंने। कहाँ मैं इसे परेशान करना चाहता था और कहाँ इसने मुझे ही परेशान कर दिया। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में विक्की उसके कैबिन में आ गया और उसके आते ही अनन्या की बातों में ब्रेक लगा और वीर ने राहत की सांस ली और वो बोला, चलो शुक्र है, कम से कम ये रेडियो बंद तो हुआ। विक्की ने मुस्कुराते हुए अनन्या को देखा, फिर वीर को शक की नज़र से देखने लगा, फिर उससे बोला, क्या यार लंच नहीं करना?
फिर अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कर लिया लंच? उसके पूछते ही अनन्या ने अपने सिर पर चपेट लगाते हुए वीर से कहती है, ओ शिट, देखा आपने, आपकी बातों के चक्कर में मेरा लंच भी रह गया। सभी मेरा वेट कर रहे होंगे वहाँ, और एक आप हैं जो यहाँ मुझसे बातें करने लगे। पता नहीं कितना बोलते हो आप, आपका मुंह नहीं थकता कभी? कोई मुझसे बोले इतना बात करने को तो मुझसे तो बोला ही ना जाए, पता नहीं कैसे बोल लेते हो इतना। ओ गॉड। अनन्या तो बोलकर वहाँ से चली गई, पर पीछे से विक्की और वीर को हैरान परेशान छोड़ गई। वीर हैरानी से कहता है, हाँ मैं कब बोला इतना? विक्की उसकी तरफ देखकर कहता है, पता नहीं यार, जब ये बोलकर गई है तो बोला ही होगा तूने। वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, हाँ सिर्फ हम ही बोलते हैं, ये तो कुछ बोलती ही नहीं। विक्की ने उससे कहा, चल छोड़ यार, चल लंच करने चले। तो दोनों वहाँ से लंच के लिए चले गए। कैंटीन पहुंचकर अनन्या मिताली के पास बैठ गई। मिताली ने सभी का ध्यान खाने पर देखा तो अनन्या से धीरे से कहती है, तू क्या कांड करके आई? अनन्या फुसफुसाते हुए कहती है, यार शाम को पता चल जाएगा, तो टेंशन मत ले। फिर अपने सामने बैठे राहुल की तरफ देखते हुए मन में कहती है, कल मेंढक की तरह बड़ा फुदक रहा था ना, लड़कियों की बस की बात नहीं है ये। अब देख कैसी तेरी लंका में आग लगाती हूँ। राहुल ने जब उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर अपने मन में कहती है, हाँ हाँ बेटा, ठूस ले जितना ठूसना है, ज़रूरी है तेरे लिए। सभी ने अपना लंच ख़त्म किया और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। शाम हुई और सभी अपना काम ख़त्म करके जाने लगे। आज विक्की और वीर भी जल्दी ही काम ख़त्म करके चल दिए। अनन्या नेहा के साथ बातें करते हुए चली जा रही थी, तभी राहुल उनके साथ आकर चलने लगा। बातें करते करते सभी लिफ्ट के पास आ गए। लिफ्ट अभी ऊपर गई थी, इसलिए सभी वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। वीर और विक्की भी वहीं आ गए और लिफ्ट का वेट करने लगे। राहुल अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, यार तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें बाइक चलानी आती है? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहती है, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और वैसे भी तुम सबके हिसाब से बाइक चलाना लड़कियों की बस की बात नहीं है ना। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही लिफ्ट आ गई और सभी उसमें चले गए और अनन्या सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी एक एम्प्लॉय ने उसे आवाज लगाते हुए बोला, हे अनन्या, तुम लिफ्ट से क्यों नहीं आ रही हो? अनन्या मुस्कुरा दी और वो बोली, मुझे लिफ्ट से ज्यादा सीढ़ियाँ पसंद है। ऐसे बोलकर वो सीढ़ियाँ उतर गई। लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकते रुकते नीचे पहुंची। तब तक अनन्या भी नीचे पहुंच गई थी। सभी लड़के अपने अपने बाइक लेने पार्किंग एरिया में पहुंचे। वीर का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन पर बात करने लगा और विक्की गाड़ी निकालने चला गया। अनन्या और मिताली कैब का वेट करने लगी और नेहा और रीमा लड़कों का, क्योंकि वो 2 एम्प्लॉय लड़कों के साथ घर जाती थी। मिताली ने अनन्या से धीरे से पूछा, तूने कौन सा कांड किया है, बता ना। अनन्या ने भी धीरे से कहा, रुको जरा, सब्र करो थोड़ा। तभी राहुल अपनी बाइक खींचते हुए आया। उसे ऐसे खींचते देख मिताली ने अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या ने अपनी भौहें उचकाकर इशारा कर दिया और मिताली अपनी गर्दन हिलाते हुए मन में कहती है, कुछ नहीं हो सकता इसका, आखिर कांड करके हाथ साफ कर ही लिया इस पगली ने। राहुल को बाइक खींचते हुए देख अनन्या ने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ राहुल, बाइक को ऐसे खींचते हुए क्यों ला रहे हो? राहुल कहता है, यार पता नहीं, बाइक के दोनों टायर्स की हवा निकली हुई है, वो भी पूरी की पूरी। अनन्या अनजान बनते हुए कहती है, व्हाट, ऐसे कैसे निकल गई हवा? राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही एक एम्प्लॉय अपनी बाइक खींचते हुए आया। उसने भी यही कहा, उसकी बाइक की भी हवा निकली हुई थी। थोड़ी ही देर में एक और एम्प्लॉय उनके पास आया और वो भी कहता है, यार मेरी तो हवा निकली हुई है। अनन्या को हंसी आ गई और सभी उसकी तरफ देखने लगे तो वो हंसते हुए कहती है, यार तुम्हारी नहीं, बाइक की हवा बोलो। उसकी बात सुनकर वीर को भी हंसी आ गई, पर उसने हंसी रोक ली। वो एम्प्लॉय चिल्लाते हुए बोला, हाँ यार वही, बाइक की हवा निकली हुई है। रीमा एकदम से बोल पड़ी, व्हाट, ऐसे कैसे निकल गई यार, सुबह तक तो सही थी, फिर अचानक से कैसे निकल गई? बारी बारी करके सभी अपनी अपनी बाइक खींचते हुए ला रहे थे। अनन्या को सबकी हालत देखते हुए हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को रोककर खड़ी थी। तभी विक्की वीर के पास आया
और उससे कहता है, यार कार की चारों टायर्स की हवा निकली हुई है। वीर एकदम से चौंक गया और कहता है, व्हाट, ऐसा कैसे हुआ? वहीं मिताली ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा और इशारे में पूछा, क्या है ये सब? अनन्या ने अपनी एक आंख मार दी। इधर सभी परेशान हो गए कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, सबकी गाड़ियों की हवा कैसे निकली। उसकी बात सुनकर अनन्या उसे घूरते हुए मन में कहती है, अभी तो सिर्फ गाड़ी की हवा निकली है, अगर मुझे परेशान किया ना तो आप सबकी हवा भी ऐसे ही निकलेगी मिस्टर बॉम्ब। वीर ने जब अनन्या को खुद को घूरते हुए पाया तो वो हैरान हो गया। फिर मन में कहता है, अब ये ऐसे क्यों घूर रही है? फिर वीर ने गार्ड से पूछा तो उसने बोल दिया, पता नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। बाकी सभी अपनी अपनी बाइक खींचते हुए बाहर चले गए और वीर ने कैब बुक कर ली। वहीं अनन्या और मिताली की भी कैब आ गई और दोनों उसमें बैठकर चली गई। कैब में बैठकर अनन्या खुलकर हंस पड़ी। मिताली उसे नाराजगी से देखने लगी तो अनन्या उससे कहती है, अब तुझे क्या हुआ? यूं गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? मिताली नाराजगी से कहती है, मैंने तुझसे क्या कहा था कि ज्यादा कुछ मत करना, फिर तूने सबकी गाड़ियों की हवा क्यों निकाली? अनन्या उससे कहती है, सभी कल मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब कुछ नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा बदला लिया। ये तो सिर्फ टेलर था, मतलब सिर्फ छोटा सा झटका था, अगर आगे से कुछ किया ना तो सीधा पंचर ही कर दूंगी। आज देखा, अब उन्हें भी तो पता चले कि अनन्या से पंगा लेना कितना खतरनाक है। मिताली उसकी तरफ देखकर कहती है, चल ठीक है, माना कि उन सब ने मजाक उड़ाया, पर तूने मुझसे कहा था कि तू सिर्फ राहुल से बदला लेगी, पर तूने सभी के साथ ऐसा किया। और एक बात बता, तूने सर की गाड़ी की हवा क्यों निकाली? अनन्या उससे कहती है, हाँ तो तूने वो कहावत सुनी होगी ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसता है, तो बस राहुल के साथ साथ बाकी सभी के साथ ऐसा हुआ। और देख क्या हुआ, जब मैं वहाँ गई तो गार्ड बातों में लग गया था। मैं चुपचाप से अंदर गई और राहुल की गाड़ी की हवा निकाली। मैं वापस आने लगी, पर फिर मुझे दूसरे एम्प्लॉय की भी बाइक दिखी। मेरे हाथ में खुजली मचने लगी तो मैंने उसकी भी निकाल दी। फिर बारी बारी करके सभी की हवा निकाल दी। उसके बाद मैं वापस आने लगी तो सर की गाड़ी देखी। वो मुझे बेचारी की तरह देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा बेचारी इसे क्यों छोड़ दूँ। अगर इसे छोड़ देती तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, तो लगे हाथ इस पर भी हाथ साफ कर दिया। लेकिन तुझे पता है, बिल्कुल बॉम्ब की तरह है उनकी गाड़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनकी गाड़ी की हवा निकाली, एक कील घुसा दी थी मैंने। शाम तक काम हो गया था, शाम तक लगा मुझे उनकी गाड़ी की हवा निकालने के लिए। लेकिन कुछ भी कहूँ, मज़ा बहुत आया मुझे। आज इतने दिनों बाद कांड करके बहुत मज़ा आया यार। अब जो भी मुझसे पंगा लेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूँगी। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। फिर दोनों घर आ जाती हैं, फिर दोनों खाना खाती हैं और सोने चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वीर को पता चल जाएगा कि सबकी गाड़ी की हवा अनन्या ने ही निकाली थी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।